हिंदी कहानियां सुनने के लिए बीके एंटरटेनमेंट के चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कहानी का नाम है कंगन और लिखने वाले लेखक हैं जितेंद्र शिवहरे। सोने के कंगन किसके लिए बनाए जाएं, इस बात पर घर में शीत युद्ध चल रहा था। नई नवेली बहू जिद पर अड़ी हुई थी। बिट्टू को किसी भी मूल्य पर कंगन चाहिए थे। दरअसल घर में प्रत्येक 6 माह के उपरांत कुछ न कुछ खरीदने की परंपरा थी। परिवार सदस्य प्रत्येक 6 माह की अपनी अपनी बचत राशि से कुछ न कुछ खरीदा करते, जिससे घर में लगभग सभी तरह के संसाधन उपलब्ध हो गए थे। अब आभूषणों की बारी थी। बिट्टू की सास कलावती ने बड़े बेटे अशोक को दबी आवाज में बहुत पहले कंगन हेतु प्रार्थना की थी, किंतु घर के आवश्यक खर्चों के आगे उसकी एक न चली। उसने अधिक जोर भी नहीं दिया। अब जब बिट्टू उनके घर में नई सदस्या थी, तब उसकी प्राथमिकता पहले थी। अनुरोध अपनी पत्नी बिट्टू को समझाने में असफल रहा। संयुक्त परिवार की एक महत्वपूर्ण बैठक में स्वर्ण कंगन खरीदने का बजट पहले ही पास किया जा चुका था। बिट्टू प्रसन्न थी। स्वर्ण चूड़ियां तो उसके पास पूर्व से थी। सोने के कंगन मिलते ही सोने पे सुहागा हो जाएगा। परिवार सदस्य बिट्टू के लिए प्रसन्न अवश्य थे, किंतु कलावती के लिए दुखी भी थे। कलावती ने कभी कुछ नहीं मांगा। एक जोड़ कंगन मांगे थे, वो भी उसे नई बहू की मांग के आगे त्यागने पड़े थे। अनुरोध, तू ज्यादा चिंता मत कर, कंगन बहू को ही मिलना चाहिए। मुझे अब किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं है। मेरे वास्तविक गहने तो तुम लोग ही हो, फिर मुझे अब कितना जीना है। सब कुछ तो तुम लोगों का ही है। कलावती ये कहकर जा चुकी थी। बिट्टू ये सुनकर सोचने पर विवश हो गई। माँ जी ने जो कहा वो कितना सही है। उन्होंने कंगन मुझे दिलवाने का निर्णय कितनी सरलता से ले लिया, और ये भी कहा कि उनका सब कुछ हमारा है। निश्चित ही उनका सर्वस्व हमारा है, फिर हमारा कुछ उनका क्यों नहीं हो सकता। बिट्टू विचार कर रही थी कि उसकी सास कलावती सम्मुख आ खड़ी हुई। बिट्टू को संदेह हो गया कि उसकी सास उसके पास क्यों आई है। माँ जी, इससे पहले कि आप अपना निर्णय मुझे सुनाएं, मेरा फैसला सुन लें, वो कलावती से बोली। कलावती स्तब्ध थी। माँ जी, मुझे कंगन नहीं चाहिए। कंगन की वास्तविक अधिकारी आप हैं, बिट्टू बोली। मगर बहू, कलावती बोलने ही वाली थी। अगर मगर कुछ नहीं माँ जी, आप इस घर की बड़ी बहू हैं। घर की छोटी बहू नए कंगन पहने और बड़ी बहू के हाथ खाली हो, क्या ये अच्छा लगेगा? बिट्टू बोली। कलावती ने बिट्टू को हृदय से लगा लिया। नई बहू ने वो कर दिखाया था जो बहुत बड़े हृदय वाले ही कर सकते थे। बहुत ही प्यारी कहानी लिखी है जितेंद्र शिवहरे जी ने, जो कि इंदौर मध्य प्रदेश में रहते हैं। और ये कहानी कंगन, प्लीज़ इसे लाइक शेयर ज़रूर से कीजिएगा, और चैनल को तो ना प्लीज़ सब्सक्राइब कर ही लीजिएगा, क्योंकि हज़ारों कहानियाँ मेरे चैनल पर है ना, उन्हें नहीं सुनेंगे क्या? आप पूरा दिन भी बैठे ना तो भी ख़त्म नहीं होंगी। तो सुनिए सारी कहानियाँ फ्री में बिल्कुल, और आगे आने वाली हज़ारों लाखों कहानियों के लिए सब्सक्राइब के साथ साथ आप नोटिफिकेशन यानी कि जो घंटी बनी हुई है उसके पास में, सब्सक्राइब के बटन के पास, उसे भी प्रेस कर दीजिए, जिससे आगे आने वाली सारी कहानियाँ, सारे अपडेट्स आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन के ज़रिए पहुँचते रहे। मैसेज आ जाएगा जब भी कुछ नया आएगा। ओके, थैंक यू सो मच, लव यू सो मच, मिस यू सो मच, एंड डोंट फॉरगेट टू मिस मी।